दिया गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया जब स्कूल ही शिक्षा के तौर पर, शिक्षा के जरिए उभाई का एक जरिया बन जाए। माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें लूटना बंद किया जाए। फीस इतनी ज्यादा हो गई है, इसीलिए हम आए। कोई एक्शन नहीं ले रही सरकार, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। डीओई की वायलेशन की धज्जियां उड़ा रहा है कोई भी स्कूल हो दिल्ली का। स्कूल यूनिफॉर्म आपको स्कूल से खरीदनी है। स्कूल यूनिफॉर्म ये देखो मैम, फैब्रिक हर साल बुक्स चेंज कर दो मैम, हर साल नई बुक्स खरीदो। स्कूल के लास्ट ईयर 7,000 थे बुक्स के, इस बार 10,000 की बुक्स आ रही हैं। आज की सरकार जो कह रही है उसके उलट काम कर रही है। अभी कहते हैं हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान, मगर झुग्गी टूट रही है। हमने वोट दिया था कि कुछ इलेक्शन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, मगर क्या परिवर्तन हुआ? ये लूट कब तक चलती रहेगी? हम पेरेंट्स कब तक जो है विक्टिम बने रहेंगे? शिक्षा व्यवस्था या उभाई व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ तफरीसा खान। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हाथों में तख्तियाँ लिए उनके पेरेंट्स यहाँ प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे होंगे। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। कहते हैं, नारा दिया गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया जब स्कूल ही शिक्षा के तौर पर, शिक्षा के जरिए उभाई का एक जरिया बन जाए, लूटने का एक जरिया बन जाए। माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें लूटना बंद किया जाए। तख्तियाँ आपको हाथों में नजर आ रही हैं। लूट मचाना बंद करो, हमारी फीस कम करो। फीस बढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगा बच्चा, ये सवाल बरकरार है और इस सवाल आज यहाँ पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं। इनका संघर्ष लंबा है, सवाल सरकार से भी है, सवाल शिक्षा मंत्रालय से भी है और सवाल स्कूलों की मनमानी से भी है कि आखिर क्यों जबरन अभिभावकों पर, छात्रों पर फीस का बोझ डाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्रिका है। मेरा नाम रुद्रिका है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। सेकंड क्लास में। यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि फीस इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि इतनी सारी फीस लंबी हो गई है कि इसीलिए हम आए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समायरा है। 6th F। 6th क्लास में। आपके हाथ में जो तख्ती है वो पढ़ पाएंगे? पढ़कर बताइए क्या लिखा है। अपनी साइड फेस कर लीजिए इसका। हर अभिभावक की यही पुकारा, बंद हो शिक्षा का व्यापारा। तो आपको लगता है कि शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है? हाँ। तो क्या स्कूल को आप लोगों की फिक्र करनी चाहिए, फीस कम करनी चाहिए? हाँ। इसीलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, इनके साथ इनके पेरेंट्स भी हैं। आप इन्हीं की माता जी हैं? मैं इसकी मदर नहीं हूँ। आप भी प्रोटेस्ट करने आई हैं मैम? क्या लगता है कि स्कूल तो मनमानी कर ही रहा है, लेकिन सरकार भी आंखें मूंद कर बैठी है? यस मैम, सरकार भी आंखें मूंद की बैठी है। हम हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह लेटर्स दे रहे हैं, एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। मैम, हम सीएम मैम के घर जा चुके हैं, ऑफिस जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सीएम ने आश्वासन तो आपको दिया था? आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन का क्या करें? आश्वासन का कुछ हो सकता है? तो मुंह से बोल रही है ना, राइटिंग में देना कोई भी चीज है। तो आप क्या उम्मीद है आपको कि क्या मनमानी, ये उगाही का जो एक जरिया बना लिया है, इस पर लगाम लगेगी? मैम, जितना पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि हाँ इस पे लगाम लगेगी। स्कूल कहते हैं पिछले 3 साल तक ये डीओई के ऑर्डर्स मानता था, ठीक है। सडनली 2 साल में ऐसा क्या हो गया, पिछले 2-3 साल में ऐसा क्या हो गया? स्कूल कहता है हमें किसी के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से करें। ठीक है। इनके पास कोई हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, किसी जज ने एक हाई कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि भाई स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा सकता है अनलेस अंटिल को कोई प्रॉफिटेरिंग कर रहा हो। लेकिन उन जज साहब ने ये नहीं बताया प्रॉफिटेरिंग का मायने क्या है, कैसे मापदंड क्या है, कैसे आप मेजर करोगे प्रॉफिटिंग कर रहा है नहीं कर रहा, और कौन करेगा? वही तो डीओई के पास वो पावर्स थी, वो पावर्स आपने छीन ली एक स्टे ऑर्डर लगाकर। अब स्कूल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास स्टे है। वो स्टे 1 ईयर का था, वो हर साल उसी स्टे को हमें दिखा देते हैं और कहते हैं लो जी हम तो फीस बढ़ाएंगे।
तो ये चीज तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ेगी ना। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पूरा सिस्टम खराब है। हाँ, स्कूलों की बढ़ती फीस आपकी आर्थिक स्थिति को कितना प्रभावित कर रही है? मैम बहुत कर रही है। स्कूल फीस बढ़ाता है 30%, नेक्स्ट ईयर फीस बढ़ाता है 40%। आप सोचो, अगर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कोई वर्किंग क्लास है, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, मेरे हस्बैंड को हर साल 30 और 40% का हाइक नहीं मिलता। हाइक मैक्सिमम 18% 20% मिलता होगा, वो भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। प्राइवेट जॉब में आपको पता है कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस देनी पड़ती है तो आपको हाइक मिलता है। अब ये इतनी फीस बढ़ाएंगे तो हम तो, और आज जितनी फीस है, अगर आज मैं 1.5 लाख फीस दे रही हूँ, ये स्कूल कहते हैं हम अगले 4-5 साल और फीस बढ़ाएंगे, तो अगले 4-5 साल बाद तो ऐसा लगेगा हम कम रहे हैं, उन पे ज्यादा भर रहे हैं, हम तो उधारी में आ जाएंगे जिस तरीके से फीस बढ़ रही है। और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाए। पढ़ाना ऑब्वियसली मुश्किल होएगा मैम। इट्स नॉट ओनली फीस मैम, उसके अलावा स्कूल कितने तरीकों से और कमा रहा है आप ये देखो। स्कूल यूनिफॉर्म आपको स्कूल से खरीदनी है, स्कूल यूनिफॉर्म ये देखो मैम, फैब्रिक, ये फैब्रिक आप देखो, ये ट्यूनिक आपको 800 रुपए का मिलेगा, ये शर्ट आपको 400 रुपए की मिलेगी, और ये ईयरली बदलनी होगी। ये मतलब ये तो फर्स्ट टू फिफ्थ 4 years 3 और 4 years में ये बढ़ जाती है। और ये हर साल क्या करते हैं, ये तो ब्लैक शूज हैं, व्हाइट शूज होंगे, उस पे एक स्ट्रिप लगा देंगे, किसी साल वो स्ट्रिप हटा देंगे। तो आप और शूज कितना पहनता है बच्चा, हार्डली ले दे के सारा दिन में चलता कितना हो, ऐसे कैसे नए के नए शूज हमें कितने। मैम इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट फी हाइक एंड दीज थिंग, इट्स अबाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज। एक तरफ स्कूल जाके बच्चों को ये बोलता है कि पोस्टर बनाओ और सेव एनवायरमेंट, दूसरी तरफ आप खुद ही उसको वेस्टेज की जा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में देखो, बुक्स लेते हैं बच्चे, बुक्स वो नेक्स्ट ईयर दूसरे बच्चों को दे दी जाती हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द अर्थ। बट दीज स्कूल्स इन इंडिया दे आर जस्ट प्रॉफिटिंग। पैसे इकट्ठे करो, हर साल बुक्स चेंज कर दो, मैं हर साल नई बुक्स खरीदो। नोटबुक्स इनकी प्रिंटेड खरीदनी पड़ती हैं, आप बाहर से नोटबुक ले आओ, इनको प्रॉब्लम हो जाती है, फेंक के मारती हैं टीचर्स नोटबुक को कि हम चेक नहीं करेंगे। तो मैम कितनी प्रॉफिटिंग कर रहा है, वो सब चीजें कैसे नोटिस की जाएंगी? कोई उन जज साहब से पूछे जिन्होंने स्टे दिलवाया इनको, कौन देखेगा वो प्रॉफिटिंग? कैसे होगा कंट्रोल? देखिए जो ये पेरेंट्स को लीगल नोटिस जा रहा है, ये भी बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें 17(3) की जो धारा है उसका वायलेशन हो रहा है। स्कूल वायलेशन की पेरेंट्स को ये नोटिस दे रहा है कि आप फीस नहीं दे रहे, ये बिल्कुल झूठ है। स्कूल को फीस पेरेंट्स दे रहे हैं जो DOE अप्रूव्ड फीस है, और जो अनएथिकल फीस है, जो अनअप्रूव्ड फीस है, जिसका कोई भी ऑर्डर स्कूल के पास नहीं है, वो हमसे डिमांड की जा रही है, और उसको भरने के लिए पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है थ्रू नोटिसेस। अब आप ये मुझे बताइए कि जो DOE ने, जो सरकार ने फीस तय करी हुई है, वो अप्रूव्ड है। हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं, बट स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसको अपने पोर्टल पे अपडेट नहीं कर रहा, उसको मान भी नहीं रहा। स्कूल तो DOE को भी नहीं मानता। सरकार की धज्जियां उड़ा दी है, DOE की वायलेशन की धज्जियां उड़ा रहा है। कोई भी स्कूल हो दिल्ली का, कोई एक्शन नहीं ले रही सरकार, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन CM रेखा जी स्कूलों से मिलती है, बातचीत करती है और आश्वासन आप लोगों को देती है। देखिए हम CM मैडम से भी देने से कुछ नहीं होगा ना, आश्वासन देने से कभी कुछ नहीं होगा। मैं बोल दूं आपको खाना मिल जाएगा और आपको खाना ना दिया जाए, क्या आपका पेट भर जाएगा? फीस तो कम करने से कम होगी, आप डबल फीस कर देते हो और उसके बाद आप खाली आश्वासन देते हो जी फीस कम हो जाएगी। तो कहाँ का सही है मैडम? इन्होंने हमारे को ये क्लियर डायरेक्शंस दी है कि अब कोई स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ाएगा। ये शिक्षा मंत्री जी का और रेखा गुप्ता जी का ये प्रेस मीडिया में इन्होंने दी है, ठीक है। अब ये देखो, मैं कहना नहीं चाहता, सरकार, आज की सरकार जो कह रही है उसके उलट काम कर रही है। अभी कहते हैं हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान, मगर झुग्गी टूट रही है। ऐसे ही अगर ये कह रहे हैं कि फीस नहीं बढ़ेगी, यहाँ फीस डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। ये सब स्कूल आए हुए हैं, 20-20 हज़ार रुपये फीस हो गई है। जिस स्कूल की 8,000 रुपये अप्रूव्ड फीस है, 18-20 हज़ार रुपये हो गई। अब इससे और बढ़नी बाकी है। वही तो कहानी है ना। अब ऐसे में आप फीस बढ़ाने के बाद में अगर आप बोलते हैं हम फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो ये कहाँ का एक लीगल मतलब बात तो समझ रहे हैं ना। पॉइंट क्या है इसका? सैचुरेशन पॉइंट क्या है? सरकार की वायलेशन, DSER एक्ट की वायलेशन, DSER 1973 का है। ये भी झूठ फैलाया जाता है कि उस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे फीस रेगुलेट नहीं हो सकती। हम एक नया बिल लेके आ रहे हैं, जब पहले की जो DSER एक्ट में जो धाराएं हैं उसका क्या कंप्लायंस हुआ?
भाई आप ये स्कूल और बताइए। सरकार मिलकर पेरेंट्स को लूट रही है। देखिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि स्कूल सरकार मिल के लूट रहा है। मुझे तो लग रहा है कि सरकार ही स्कूल चला रहे हैं। ये तो कॉरपोरेट की सरकार चल रही है। यहाँ पे इतनी दुनिया आई हुई है, अगर सरकार के कान पे अब भी जू ना रहेंगी तो हम तो यही मानेंगे ना। हमने वोट दिया था कि कुछ इलेक्शन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, मगर क्या परिवर्तन हुआ? पेरेंट्स अपने बच्चों के हित के लिए खड़े हैं। यहाँ पे कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों के हित के लिए नहीं खड़ा, जो किसी पार्टी या कोई पेड वर्कर भी होगा। या कोई पेड वर्कर नहीं है, सब अपने अपने स्कूल में पेरेंट्स हैं, एंथुसियाज्म है, कोई एजुकेशनिस्ट हैं, सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जिसको बारीकियां पता है DSER एक्ट की। कोई कंप्लायंस नहीं हुआ आज तक। आप सोचो 2010 की PTA की गाइडलाइंस है कि हर स्कूल में PTA बनाया जाएगा। 2010, आज 2025 में खड़े हैं, एक भी स्कूल में PTA इलेक्टेड PTA नहीं है। और इलेक्टेड PTA नहीं है तो आगे जो कमेटियां बनेंगी वो क्या काम करेंगी, जो आगे कानून बनेंगे वो क्या काम करेंगे, हमें नहीं समझ आ रहा। मैडम हम लोग मीरा मॉडल स्कूल से, हम सभी पेरेंट, जनकपुरी मीरा मॉडल स्कूल, जनकपुरी का बहुत ज्यादा रेप्यूटेड स्कूल है और बहुत ज्यादा एक लार्ज नंबर में वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। कोई छोटा स्कूल नहीं है। एटलीस्ट उधर 3500 से 4000 बच्चा पढ़ता है वहाँ पे उस स्कूल के अंदर। ठीक, प्रॉब्लम यह है कि हमें आज तक इतने सालों में ये ही नहीं पता है कि वहाँ पे PTA के इलेक्शन के मेंबर्स कौन है। इतनी डिमांड हम करते हैं, PTA के इलेक्शन हुए कब थे हमें ये भी नहीं पता। अंदर ही अंदर वो लोग अपने पेरेंट्स को सिलेक्टेड कर लेते हैं कभी। सर जो मौजूदा सरकार है BJP, उसके लिए शिक्षा प्राथमिकता नहीं है। शिक्षा प्राथमिकता तो है उनके लिए, लेकिन वो एक बहुत बड़े फीस के उस पे शिक्षा को वो देना चाहते हैं। वो हम किसी की मंशा नहीं बता सकते। हाँ जी। मंशा तब पता लगती है अगर वो पेरेंट्स की हित की बात सुने। हम रेखा गुप्ता जी को मिल के आए, हमने अपनी सारा ज्ञापन दिया, हमने उनसे मिलने का समय मांगा, शिक्षा मंत्री जी से अपनी मीटिंग का समय मांगा। हमें 2 हफ्ते का समय हो गया, आज तक हमें मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया। हमें मजबूर होके सड़कों पे आना पड़ा है। हमारे वहीं से ही सर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, हम पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स डे 1 से फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन DOE अप्रूव्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो DOE ने अप्रूव करा है हम वो देने के लिए तैयार हैं। हम ये अनएथिकल फीस, ये अनजस्टिफाइड फीस हम देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शिक्षा उगाही का केंद्र बन चुका है, उसी के जरिए आम जनता को, पेरेंट्स को लूटा जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है आजकल, क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट की, यहाँ DOE की किसी की बात नहीं मानते। DOE का रोल बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। जैसे कि इस डिपार्टमेंट को तो जैसे डिसॉल्व ही कर देना चाहिए। इसका कोई नैतिक, कहते हैं ना, नैतिक मूल्य नहीं है, खत्म होते जा रहे हैं। स्कूल का भी ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल। लेकिन शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के दावे तो सरकार करती है, शिक्षा मंत्रालय भी कहता है। ये सिर्फ दावे ही दावे हैं। शिक्षा मंत्रालय कुछ नहीं करता है, सरकार हर काम कर नहीं सकती है। कितना गुस्सा है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष आप लोगों का हो चुका है। संघर्ष बहुत, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं संघर्ष करते करते, फिर भी कोई एक्शन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है कि लोग इसके खिलाफ हैं और लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है, बिल की कोई पारदर्शिता लोगों के सामने नहीं है, क्या है क्या नहीं। लोग बिल्कुल नाराज़ हैं इस फीस को लेकर के और सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही। हम लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार कोई भी एक्शन लेती दिखती हुई नहीं रही और इसका जो है खामियाजा पेरेंट्स वो कर रहे हैं और स्कूलों को बल्कि लाभ हो रहा है। अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो वो हमें नहीं दिखता, क्योंकि स्कूल सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं देने के लिए। आपके बच्चे कौन से? ये आपकी बेटी है। एक ही बेटी। हाँ। कितना मुश्किल हो रहा है इस दौर में पढ़ाना? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम, हर साल फी बढ़ा रहे हैं। हम तो ये सोच के चले थे कि अफोर्डेबल है, हम अपना अफोर्ड कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है, तभी हम प्राइवेट स्कूल में डालते हैं जितना हमारा कैपेसिटी है उस हिसाब से। पर ये हर साल इतना ज़्यादा फ़ी हाई करेंगे, हम कैसे पढ़ा पाएंगे अपने बच्चे को? खासकर वो गर्ल्स स्कूल है, हमारा क्वीन मैरी स्कूल है, वो गर्ल्स स्कूल है। वो गर्ल्स को कहते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि हम गर्ल्स को बहुत बढ़ावा देते हैं, अपनी तरफ से बहुत बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है मैम। जब से फीस हाइक हुई है तब से क्या क्या चुनौतियां आपके सामने? फी हाइक होने की वजह से हमें हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है ना मैम।
क्योंकि फीस तो स्कूल तो पढ़ाना ही है, बच्चों को भेजना ही है, वो हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी बेटी ये चौथा साल है, 4 साल में इन्होंने 3-4 सालों के अंदर इन्होंने 100% से ज़्यादा का फी हाइक कर चुके हैं, और मिड में भी बढ़ा देते हैं, हम फी जमा कर देते हैं फर्स्ट क्वार्टरली, उसके बाद भी इन्होंने फिर बीच में मैसेज आ जाता है कि भाई इतना % फी बढ़ गया, आपको फी बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। अब बच्चा बीच में तो मिड आउट नहीं करवा सकते ना, तो फिर इसलिए हमें फी देना ही पड़ता है बढ़ी हुई। अब ये कर रहे हैं कि बढ़ा दिए हैं, यूनिफॉर्म के रेट बढ़ गए हैं मैम। स्कूल के लास्ट ईयर 7,000 थे बुक्स के, इस बार 10,000 की बुक्स आ रही हैं। आप नहीं लेते तो बच्चों की नोटबुक फेंक दी जाती है कि स्कूल से ही लेनी है कंपल्सरी। अलमानक जो है 280 की अलमानक है स्कूल में, जो कि पूरे ईयर के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल न्यू होती है, उसमें कुछ भी लिखाया नहीं जाता। मतलब एक तरीके से मजबूरी बना दिया है आपका कि स्कूल से ही आपको उतना लेना है। बिल्कुल मैम, मजबूरी है ये पेरेंट्स के लिए कि हाँ स्कूल से ही सब कुछ लेना है, स्कूल से ही बुक्स अवेलेबल होंगी, यूनिफॉर्म अवेलेबल होगी, सब कुछ स्कूल से ही लेना है, सब कुछ स्कूल से ही कराना है, आपको बाहर अवेलेबल नहीं है, आपको लेना ही लेना है। एजुकेशन फॉर ऑल ये कानून बनाया गया था पुरानी सरकारों में, महत्व दिया गया था शिक्षा को, लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है? यस, हमें तो ऐसा ही अब लग रहा है, क्योंकि हमें तो अब हमने हर जगह कंप्लेन करके देख ली, हमने हर जगह सब जगह कह के देख लिया। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, और ये बात अब से नहीं सदियों से कही जाती है। एक सरकार ने एजुकेशन फॉर ऑल ये कानून भी बनाया था, लेकिन अब क्या हुआ ऐसा कि अभिभावकों को सड़कों पर आना पड़ा, बच्चों को ये मांग करनी पड़ी कि शिक्षा को सस्ती बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए। मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। हाथ में तख्ती है और चेहरे पर सिकन भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी बढ़ती फीसों को? बस यही कहना चाहेंगे कि फीस जल्द से जल्द ये रोल बैक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। डीओई ने जो फिक्स करी है उसके अकॉर्डिंग लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये अपनी लूट ना मचाएं। तो क्या स्कूल मनमानी कर रहे हैं? स्कूल मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन शासन किसी तरीके की डीओई का कोई रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो नहीं कर रहे। डीओई के अप्रूव जो भी फीस है वो अपने अकॉर्डिंग स्कूल अपने अकॉर्डिंग बढ़ाई जा रहा है। फीस बढ़ने के बाद क्या क्या समस्याएं आई? फीस बढ़ने के बाद जेब पे ज़्यादा असर पड़ रहा है हमारे, और स्टडीज तो वही उसी अकॉर्डिंग ही चल रही है, उसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो जैसा स्कूल पढ़ा रहा है वैसे ही पढ़ाता आ रहा है, तो फीस हाई कितनी क्यों? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक अभी नहीं बल्कि कई महीनों से आप लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मैम हम कई महीनों से नहीं मैम, हम पिछले 4 साल से ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, और मनमानी तरीके से स्कूल जो हैं वो फीस बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप डीओई का 2019-20 का स्ट्रक्चर देखेंगे और आज का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्कूल की फीस जो है वो करीब जो है डबल हो गई है। आप सोचिए कि एक मिडिल क्लास पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज एक बच्चे को पढ़ाना भी इतना मुश्किल होता जा रहा है। मेरा यही सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़ इस पे जो है थोड़ा सा जो जितने भी ये प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए, ठीक है, इनको मनमानी करने से रोका जाए। इनकी मनमानी बढ़ती जा रही है। ये आप सोचिए कि डीओई के अप्रूवल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्कूल इतनी मनमानी करने पे उतर है। ऐसा क्या है कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं? कि इस पे सरकार को देखना चाहिए, इस पे डीओई को देखना चाहिए। ये लूट कब तक चलती रहेगी? हम पेरेंट्स कब तक जो है विक्टिम बने रहेंगे? आपने पेरेंट्स को सुना कि किस तरीके से वो ये गुहार लगा रहे हैं कि लूटना बंद किया जाए और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगे। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिरकार शिक्षा मंत्रालय, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ सोए हैं? क्यों उन लोगों को ये समस्या दिखाई नहीं दे रही? क्यों इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा? बहरहाल सवाल ये भी है कि जहां एक तरफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये कह रहा है कि हमने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एक्शन ले लिया है, लेकिन कार्यवाही के तौर पर कुछ भी नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री जी आश्वासन देती हैं कि मैंने स्कूलों से बात की है और इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन क्या आश्वासन के साथ साथ कोई ठोस एक्शन भी लिया गया? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।